हाय। आज हम वो सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे कस्टमर्स या आपकी दुकान में रहते हुए भी चले जाते हैं या फिर आपके वो रिपीटेबल कस्टमर्स नहीं बन पाते हैं या वो आपके कंपटीशन के पास चले जाते हैं। वो सारे पॉइंट्स जो मैंने ऑब्जर्व किया, ये बहुत दिनों से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये मैंने फील किया है। और ये मेरे फादर ने, मेरे ब्रदर ने, हमने सबने एक चीज़ नोटिस करी कि यार हम अच्छे से कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं, हम अच्छे से उनसे बात कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, उसके बाद भी कस्टमर जा क्यों रहा है। तो फिर मैंने ऑल अराउंड ये मेरा एक्सपीरियंस और बहुत सारी चीज़ें नोट्स करने के बाद ये चीज़ फाइंड आउट किया कि 5 प्रॉब्लम्स के कारण कस्टमर आपके यहाँ से दूसरे कंपटीशन के पास या फिर वो आपको छोड़ के चल जाता है। ठीक है, सामान तो उसे कहीं से भी लेना है, वो कहीं से भी ले लेगा, बट आपके पास अगर उसको रुकना है तो वो 5-6 चीज़ें अपने को समझना पड़ेगा। सबसे पहले जो सबसे पहला पॉइंट है वो है चिढ़ने से। मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि यार हम लोग बात करते हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, ठीक है, कस्टमर पर किसी ना किसी रीज़न के कारण, जैसे वो अगर अपने घर में लड़के आया या फिर उसका मूड सही नहीं है, तो हम या फिर वो बहुत ज़्यादा अपने को परेशान कर रहा है। जैसे ज्वेलरी बिजनेस में होता है, ज्वेलरी हम दिखा रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं, कभी हमने उसको अच्छे से कान के दिखाया, फिर उसमें और वैरायटी दिखाया, फिर 3 डब्बे और दिखाए, 5 डब्बे और दिखाए, 6-7 डब्बे और दिखाए, ऐसे 4-5 बार राउंड हो जाता है, पर भी उसे डिज़ाइन पसंद नहीं आती, कलर पसंद नहीं आता, फिर उसको रेट पसंद नहीं आते। अगर जैसे तैसे पसंद आ जाता है तो फिर उसके साथ वाला उसको कैंसिल कर देता है। तो ये सारी चीज़ों के कारण हमारे अंदर से एक चिढ़ने वाली भावना आती है कि यार ये तो बस सिर्फ परेशान करना है, ये लेने नहीं आए। तो इसके कारण वो कस्टमर जो है वो चले जाता है। ऑब्वियसली होता है हर किसी के साथ, ये मेरे साथ भी होता है। बट उस समय आपको कुछ नहीं कहना है, सिर्फ ये बोलना है कि ठीक है, आपको मैं और दिखा दूंगा, बट आप किस तरीके की डिज़ाइन चाहते हो, या फोटो दिखा दो या समझा दो, क्योंकि हमें वैसा शांति से जितना हम उसको हैंडल करेंगे उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि कोई भी कस्टमर आपके पास आ रहा है, वो चाहता है आप उसे शांति से हैंडल करो, उसको अच्छे से हर चीज़ का रिस्पॉन्स दो। ठीक है, सेकंड पॉइंट है बात करने से। लाइक मेरे यहाँ पे मैंने बहुत अच्छी सी चीज़ नोटिस की है। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे से कस्टमर्स के जो व्यवहार है, हमारे हर कस्टमर में ऑलमोस्ट 80 to 90% जो कस्टमर्स हैं वो एक ही चीज़ बोलते हैं कि आपके व्यवहार बहुत अच्छे हैं, आपके फादर के व्यवहार बहुत अच्छे हैं, इसलिए हम यहाँ आते हैं। ठीक है, नहीं तो वरना हम कहीं से भी सामान ले लेते हैं। कोई बोलता है कि मैं 5 किलोमीटर दूर से आता हूँ, कोई 10 किलोमीटर दूर से, कोई मतलब ऐसे 30-40 किलोमीटर दूर से भी व्यक्ति आता है सामान लेने। क्योंकि मेरा गांव टाइप का एक एरिया है, ना ही प्रॉपर सिटी है हाई लेवल की, ना ही बहुत ज़्यादा ही गांव वाला एरिया। पर यहाँ पे लोग इमोशंस से चलते हैं। यहाँ का जो बिजनेस का एटमोसफेयर है वो इमोशंस पे चलता है। तो अच्छे से बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइक अच्छे से बात करने की कुछ, जैसे मैं आपको आइडियाज़ देता हूँ। लाइक अगर आपके यहाँ पे कोई न्यू व्यक्ति है, ना ही आप उसको जानते हो, ना ही वो आपको जानते हो, बस वो उसको सामान चाहिए, तो उसको ऐसा क्या डिलाइटफुल या फिर कुछ ऐसा मैजिक सा फील कैसे कराएं कि यार ये तो मेरी केयर करता है। लाइक उस अगर कोई मेरे यहाँ पे नया कस्टमर आता है और वो बोल रहा है कि यार मुझे फेस वॉश दिखाने को, तो मेरे पास में पूरी फेस वॉश की रेंज रखी हुई है। ठीक है, तो वो पूछता भैया मेरे को कोई अच्छा सा फेस वॉश दिखाओ। तो मैं उसको इस तरीके से पहले हैंडल करता हूँ कि भाई आपकी स्किन कैसी है, पहले तो मैं इसका जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज कर देता हूँ। क्योंकि अच्छा कुछ नहीं होता, हम सब कुछ अच्छे ही प्रोडक्ट रखते हैं, पर उसके माइंड में रहता कि मुझे और बेस्ट चाहिए, और बेस्ट चाहिए। पहले तो मैं उसका पर्सपेक्टिव चेंज कर देता हूँ, फिर उससे पूछता हूँ, फिर उससे थोड़ी और बात करता हूँ। ठीक है, आपकी स्किन कैसी है, आपकी ऑयली है, ड्राई है, ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस से आएगा। ठीक है, उसके बाद मैं उससे पूछता हूँ कि कहीं बाहर जा रहे हो कि यार फेस वॉश लगा कर, या फिर कहीं मैडम से तो नहीं मिलने जा रहे, ऐसे मजाक मस्ती में। क्योंकि जितने अच्छे से आप स्माइल से बात करोगे, लोग उतने अच्छे से आपको वैसा रिस्पॉन्स देंगे। मैं हमेशा कस्टमर से स्माइल के साथ बात करता हूँ, चाहे वो मुझसे सामान ले या ना ले। ये चीज़ मेरे यहाँ पे जितने वर्कर्स हैं, मेरे यहाँ पे फादर, ब्रदर, मेरी मम्मी, ये सब ऐसे ही करते हैं। इससे कस्टमर हमेशा आता ही है। हम लोग हमेशा हंस के बात करते हैं, कस्टमर भी रिस्पॉन्स में वैसे ही हंस के बात करता है। और अगर हम बाई चांस बिजी हैं, हम बोल नहीं रहे हैं, तो वो खुद आगे से बोलता है आज भैया क्या हो गया यार, आप बोल नहीं रहे हमसे, नहीं तो हमेशा तो मस्ती मजाक करते हो, बोलते रहते हो हमसे। ऐसा होता है, तो इसलिए सेकंड पॉइंट बहुत ध्यान रखना, नहीं तो कस्टमर चला जाएगा। थर्ड पॉइंट है कि हम हमारे यहाँ पे जो बिजनेस का हमारे यहाँ पे जो बिजनेसेस चलते हैं वो चलते पेपर बिल पे। ठीक है, तो या फिर मौके पे या फिर कैलकुलेटर पे हम क्या बोलते हैं, बात करते हैं।
या फिर हम बिल बना के दे देते हैं या फिर डिस्काउंट देते हैं। अगर कोई चीज़ की MRP 110 रुपये, ठीक है, और हम उसको मॉकिंग में बोल देते हैं 110 की हम आपको 100 रुपये में लगाएंगे, फिर वो कस्टमर बोलता है कि नहीं यार मेरे को तो 80 में चाहिए, ठीक है। उसके बाजू वाला कस्टमर है, उसको हमने 90 पे दिया, फिर उसका बाजू वाला कस्टमर उसको 100 में दिया। तो क्या होता है, ज़्यादा डिस्काउंट देना या फिर सबको अलग अलग डिस्काउंट देने से भी कस्टमर चला जाता है। ये चीज़ मैंने नोटिस किया। अगर हर किसी को एक सेम प्राइस पे एक रेट पे मिलेगा तो वो खुशी खुशी आएगा। अगर किसी को हम ज़्यादा डिस्काउंट देते हैं वो तो आएगा, पर जब वो किसी अदर उसके साथ वाले कलीग या किसी से वो बात करता है कि यार मैं तो उनके यहाँ गया था, उन्होंने मुझे ये प्राइस लगाया, तुमको कितने का लगाया, उसने बोला कि यार मेरे को 80 का लगाया, तुमको कितने को 100 का लगाया, तो वो जो दूसरा कस्टमर है उसके माइंड में नेगेटिव पॉइंट, आपके नेगेटिव थॉट जाता है कि यार ये तो मेरे साथ गलत हुआ है, मैं इसकी दुकान दोबारा नहीं जाऊंगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। या सबका एक साथ डिस्काउंट होना चाहिए, आपका फिक्स्ड रहना चाहिए। अगर 100 रुपये की MRP है तो 20 रुपये से ज़्यादा कम नहीं होना, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है आपके शॉप पर रश होना, और रश होने के बाद आपके यहाँ पे वर्कर्स नहीं है उन्हें अटेंड करने के लिए। मेरे यहाँ पे काउंटर वाला सिस्टम है, ठीक है। जैसे काउंटर वाले बिजनेस पे बहुत ज़्यादा आपका अगर रश है तो आपको होने चाहिए वर्कर्स उन्हें अटेंड करने के लिए, उन्हें सामान दिखाने के लिए, उनका टाइम गैप कम करने के लिए, उन्हें ट्रीट करने के लिए, उन्हें जब जो चाहिए स्पीड से क्विकली देने के लिए। क्योंकि जिसे पता है कि यार ये सामान शेल्फ नंबर सेकंड में रखा है तो वो शेल्फ नंबर सेकंड से तुरंत ला के दे देगा। अगर आपके यहाँ पे 10 वर्कर्स की नीड है और आपके यहाँ सिर्फ 3 या 4 है तो आपके यहाँ से ऑब्वियसली कस्टमर्स जाएंगे ही दूसरी जगह, क्योंकि आपको आप खुद ही सामान दे रहे हो, आप एक साथ 3-4 लोगों को सामान दोगे। ये मेरे यहाँ पे बहुत होता है, मेरे यहाँ पे वर्कर्स की कमी हो जाती है तो उसके कारण कस्टमर दूसरी जगह चले जाता है और मैं वो सेल या फिर वो कस्टमर को लूज़ कर जाता हूँ। वो है मेरा कस्टमर, पर वो दूसरी जगह अगर वो जाएगा, अगर वो अच्छे से उससे बात करेगा, अच्छे से उसको ग्रीट करेगा, सब कुछ करेगा, भला ही वो 4 पैसे ज़्यादा लेगा, पर वो उसका बन जाएगा कस्टमर, मेरे से तो दूर हो जाएगा। इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना कि वर्कर्स आपके पास में ज़्यादा होनी चाहिए। हर बिजनेस के पास ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स होते ही हैं, और रश टाइम में आप एक्स्ट्रा वर्कर्स रखिए, चाहे वो पार्ट टाइम बेसिस पे क्यों ना हो, उसे आगे ज़्यादा रखिए। फिफ्थ पॉइंट है लाइन में कस्टमर्स को लगने नहीं देना, या अगर वो लाइन में लगा है तो उसे बहुत क्विक वे में उनका टाइम जो है सेव करना, क्योंकि आजकल हर किसी के पास टाइम नहीं। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, पहले हम 3 घंटे की मूवी देखने के लिए ज़्यादा सोचते नहीं थे, ठीक है, पर आजकल हम अगर कोई रील्स आ रही है, हमारा जो टाइम गैप है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, ठीक है। हमें मूवी थिएटर में जाके नहीं देखना, हमें फ़ोन में देखना है, हमें जल्दी चाहिए। हम ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे पे कर सकते हैं मगर हमें ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। रील्स का हमारा जो पर सेकंड रेशियो है वो है 7 से 6%। एक जो गोल्ड फिश है उससे ज़्यादा कम है। गोल्ड फिश का 10 सेकंड का हाइपर फोकस रहता है, हमारा 8 सेकंड 7 सेकंड्स का हो चुका है, क्योंकि रील्स शॉर्ट्स ये सारा बहुत ज़्यादा माइंड में क्लटर चीज़ें चल रही इसके कारण। तो हमें ज़्यादा फोकस करना है कि हमें कस्टमर का टाइम गैप सॉल्व करना है। अगर उसको बिल बनाने में 7 मिनट्स लग रहे तो कैसे हम उसे 2 मिनट में वो बिल बना के दें। अगर हमें कस्टमर को चूड़ी, बैंगल्स या फिर कोई चीज़ दिखाने से लेके पसंद करवाने में 30 मिनट्स लग रहे तो कैसे हम उसे 10 मिनट में पसंद करवाएं। अगर हम कोई पर्स उसे दिखा रहे हैं, उसे पसंद करने में, फाइंड करने में, चूज़ करने में टाइम लग रहा है तो उसको कैसे कम करें, क्योंकि अगर एक कस्टमर को दिखाने में टाइम लग रहा है तो दूसरे कस्टमर को दिखाने में टाइम लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी। इसके बेसिस पे आपके कस्टमर लूज़ नहीं होंगे। मेरे लूज़ हो रहे थे, मैंने उन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई किया, मैं उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है अभी करंट में थोड़ा बहुत बैलेंस है, ना ही बहुत ज़्यादा अच्छा है ना ही बहुत ज़्यादा ख़राब है, बट हमारा जो कस्टमर, रिपीटेबल कस्टमर है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो और भी जो भी क्वेश्चन है, डाउट्स है, बिल्कुल पूछो कमेंट्स में, फिर अपन बात करते हैं, ठीक है। बाय बाय।